नमस्कार, आरुष ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं जेपी शर्मा, सिलेक्टेड जेएन राजस्थान सरकार। दोस्तों, जो आरएसएम एसएसबी द्वारा जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक ही वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है। दोस्तों, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। देखो, एक ही बात मैं आपको बता देता हूँ और लास्ट में आपको खुशखबरी बताऊंगा। अंतिम चरण तक इस वीडियो देख लेना। 100% रामबाण साबित होने वाला है। देखो, पहले तो अपन के दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि कैसे होगा चयन। एक शब्द आता है कैसे होगा चयन। तो चयन होने के लिए दो तो पेपर हैं। पहला पेपर आपके लिए सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित के, इनके 50-50 क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों, 50-50 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन। तुम्हारे 150 क्वेश्चन 100 अंक के होंगे। पहला पेपर तो ये होगा। दूसरा पेपर सामान्य हिंदी व अंग्रेजी 3 घंटे, ये भी तुम्हारे 150 क्वेश्चन 100 अंक के होंगे। और उसके बाद में दोस्तों इनको पास कर लोगे जब पहला फेज तो ये हो जाएगा और सेकंड फेज होगा दोस्तों ये वाला। सेकंड फेज में क्या है? सेकंड फेज में आपकी होगी दोस्तों टाइपिंग। सेकंड फेज में होगी टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी। टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी सेकंड फेज में है आपकी। देखो, पहली होगी कंप्यूटर हिंदी। हिंदी की टाइपिंग आपको 25 नंबर की हिंदी टाइपिंग, 25 नंबर की हिंदी एफिशिएंसी। जो एक्सेल वगैरह में होगी उसके भी अपन अलग से वीडियो लाने वाले हैं चैनल में। एफिशिएंसी की भी अलग से वीडियो होंगी, कैसे होंगे, कौन कौन से फॉर्मूला यहाँ लगाए जाएंगे एक्सेल में, वो भी चीज देखेंगे। दूसरी है कंप्यूटर में इंग्लिश में, इंग्लिश की 25 की इंग्लिश टाइपिंग और 25 की इंग्लिश एफिशिएंसी। तो ध्यान रखना 100 का ये होगा, यानी 100 का तुम्हारा जीके का पेपर, जीके मैथ साइंस का, 100 का हिंदी इंग्लिश का पेपर और 100 का होगा कंप्यूटर। कुल मिलाकर के दोस्तों 300 अंक से मेरिट डिसाइड होगी। 300 अंक से मेरिट डिसाइड होगी। और कितने पर होगा चयन, ये चीज भी अपन उसमें देखने वाले हैं कि कितने व्यक्ति अगर ले आता है तो चयन हो जाएगा। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, सभी चीज को अपन देखने वाले हैं। दोस्तों, आगे देखो, ये है तुम्हारा सिलेबस। सिलेबस में ध्यान रखना है सामान्य ज्ञान कि ये जो टॉपिक हैं तुम्हारा, मामले हैं, प्रमुख घटनाएं हैं, संगठित एवं संस्थाएं हैं, भूगोल के अंतर्गत परिस्थिति वन्य जीव हैं, भौतिक दर्शन एवं जलवायु है, मृदा है, भौतिक विभाग है, मानव संसाधन है, जनसंख्या जनजातियां हैं, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन है, खनिज है, वन है, जल है, पशु है, प्राणी है, संरक्षण है। इस तरीका से तुम्हारे राजस्थान कृषि आर्थिक विकास है, राजस्थान प्रमुख फसलें हैं, कृषि आधारित उद्योग है, प्रमुख सिंचाई परियोजना है, मरुभूमि विकास संबंधी परियोजना, हस्त उद्योग है, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम में विकास संस्थाएं, इनमें से पंचायती राज एवं उनकी भूमिका है। फिर तुम्हारी कल्चर के अंतर्गत देखो, कल्चर में तुम्हारा मध्यकालीन इतिहास है। इतिहास कल्चर में देखो, मध्यकालीन इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक चेतना है, राजनीतिक पुनर्गठन है, लोक भाषाएं हैं, लोक संगीत, लोक नृत्य हैं, संत कवि, योद्धा, देवता देवियां और मेले त्योहार हैं। फिर तुम्हारे इकोनॉमिक्स का पार्ट आ जाता है हल्का सा। इकोनॉमिक्स में प्रमुख उद्योग हैं, कच्चे माल उपलब्धताएं, खनिज आधारित बड़े उद्योग हैं और ऊर्जा विभिन्न स्रोत हैं। तो इस तरीका से तुम्हारी ये जीके का है, साइंस का है। आपको टेलीग्राम ग्रुप है जो अपना, और साइंस के बाद में तुम्हारा ये जो अगला आ जाता है, ये मैथ के जो टॉपिक हैं वो चीज है। दोस्तों, इस टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है, इसका वीडियो का जो ग्रुप जो वीडियो बना हुआ है, इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। उसमें प्रतिदिन एलडीसी के 8:30 बजे टॉपिक वाइज, एलडीसी के 8 बजे टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ, साइंस के टॉपिक वाइज क्यूज हो रहे हैं, वो भी दोस्तों निःशुल्क। तो आप चैनल पर नए हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों। वो आपके लिए निश्चित ही रामबाण साबित होने वाला है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ये तुम्हारे मैथ को हो जाएंगे। मैथ में देखो, तुम वैदिक विधि द्वारा पूर्ण घनफल, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड, बहुपद गुणनखंड समीकरण, दो चर वाले रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण, लघु संगणक, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भट्टा, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुज है, समरूपता है, त्रिभुज, क्रांतियां, निर्देश पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य दूरी,
आंतरिक एवं बाह्य विभाजन, समतल आकृतियां, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घनघनाभ, गोले, शंकु, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोण, उनके माप, न्यून कोण, त्रिकोणीय अनुपात, त्रिकोणीय सममितियां, ऊंचाई, दूरी, ये सब चीज इसमें मैथ में आने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं अपन कट ऑफ कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो तुम्हारे 150 फर्स्ट पेपर में और 150 सेकंड पेपर में क्वेश्चन है 100 अंक के, और 100 अंक के कम से कम ये है कि 200 में से यूआर कैटेगरी के लिए कम से कम 200 में से अपन बात करें तो तुम्हारे ये 200 अंक में से कम 120 अंक यानी 60% कट ऑफ यूआर कैटेगरी के लिए चाहिए, कम से कम 60% कट ऑफ में अपन देखते हैं। दोस्तों देखो कट ऑफ की अपन बात करें तो 120 अंक यूआर कैटेगरी, 110 अंक तुम्हारे ओबीसी कैटेगरी, 105 से 108 को ईडब्ल्यूएस, तुम्हारे 100 तुम्हारी एससी कैटेगरी, 95 से 98 एसटी कैटेगरी। ये अनुमानित है दोस्तों पिछली वैकेंसी के अनुसार, और उसके पिछली वाले कट ऑफ का भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा पिछली बार कट ऑफ कितनी रही है। लेकिन ये अनुमान अपन को, ये टारगेट अपन को लेकर के चलना है, ये टारगेट डिसाइड करके चलना है कि इतने अंक हमारे आने ही चाहिए, क्योंकि पिछली बार ये हुआ। इससे पहले जो भर्ती हुई है ये तुम्हारी कंडीशन जो पिछली भर्ती है उसमें हुई है, 2018 में भी यही कंडीशन हुई है, और लेकिन 2013 में जो भर्ती है उसमें तो कट ऑफ गई ही नहीं, उसमें तो केवल 40% ही कट ऑफ गई थी, तो वो अलग स्थिति थी। आज की स्थिति ये है। तो दोस्तों लाभ लेने के लिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क जूनियर अकाउंटेंट के भी पिछली बार क्वेश्चन भी चलाए थे, टेस्ट हुआ है, और इस बार ही हम निःशुल्क चलाएंगे। 8:30 बजे से आप टेलीग्राम ग्रुप पर हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जीके और मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।